प्रशांत जीवन दर्शनम 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 प्रशांत जीवन दर्शनम। हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो
मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बाबा शांतानंद मंच परंपरागत
नव संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित प्रशांत योग आश्रम मनियर मंच पर प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होने वाले 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम को लेकर इस बार हम सभी लोग काल युक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के नव संन्यास दिवस सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में मनियर आश्रम मंच पर जो प्रतिवर्ष 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम होते हैं, हम सभी लोग इस बार 2025 ईस्वी के नव संन्यास दिवस सत्संग सत्र के आज प्रथम दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। सात दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम एवं योग साधना प्रशिक्षण का कार्यक्रम होने के साथ साथ इस मनियर आश्रम में प्रतिष्ठित परम पूज्य गुरुदेव की जो पादुका है, संन्यास दिवस की तिथि 10 दिसंबर को वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार से विधिवत पादुका पूजा होती है और यहाँ के जन जन और कण कण के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की भावना से अंतिम पूर्णाहुति दिवस में 10 दिसंबर को अखंड कीर्तन के साथ साथ देव यज्ञ हवन का अनुष्ठान भी किया जाता है। शांतानंद मिशन के द्वारा जहाँ जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का प्रशांत योग आश्रम स्थापित है और जहाँ पर आश्रम में पूज्य गुरुदेव की पादुका प्रतिष्ठित है, मिशन की ओर से यह नियम निश्चित किया गया है कि कम से कम वर्ष में एक बार उस आश्रम में प्रतिष्ठित
पूज्य गुरुदेव की पादुका पूजा और उसके साथ साथ देव यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम भी अवश्य किया जाए। और उसी नियम के तहत हम सभी लोग विगत 15 वर्षों से इस मनियर मंच पर परम पूज्य गुरुदेव की जो आश्रम में पादुका प्रतिष्ठित है, प्रतिवर्ष उनकी विधिवत पूजा और आराधना देव यज्ञ हवन अनुष्ठान के साथ करते चले आ रहे हैं। यहाँ का जो इस मनियर मंच का जो सत्संग सत्र है, इसको हम सभी लोग एक विशेष संज्ञा देकर के पुकारते हैं, संन्यास दिवस सत्संग सत्र। पिछले कई बार सत्संग सत्र में इस विषय में बातें बताई गई है कि ये संन्यास दिवस क्या है। इस मंच की परंपरा में नव संन्यास दिवस हम सभी लोग कब से और क्यों मनाते हैं। जो लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं वे भली भांति जानते हैं कि मानव जीवन के कल्याण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना की गई। परम पूज्य गुरुदेव इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंच स्तरीय कार्यक्रम करते हुए इस मनियर ग्राम की पुण्य भूमि पर उनका शुभ आगमन सन 1988 ईस्वी में हुआ। यहाँ के लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। परम पूज्य गुरुदेव की उसी ज्ञान गंगा और विचारधारा को पुनः लोगों के बीच जन जागरण और जागृति के रूप में लाने के लिए मेरा आगमन परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान करने के पश्चात इस मनियर ग्राम की पुण्य भूमि पर सन 2004 ईस्वी में हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 42 दिनों तक मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम करने के बाद
इस मंच का एक चक्र पूरा होता है। परम पूज्य गुरुदेव जो कि शुरू में इस मनियर मंच पर सन 1988 ईस्वी में कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर अपने विचारों को प्रवचन के रूप में रखने की कृपा की थी। लगभग कितने दिन तक मनियर मठ में गुरुदेव ठहरे थे? 7 दिनों तक। गुरुदेव पहले 7 दिनों तक अपना विचार लोगों के बीच में रखते थे, फिर 14 दिनों तक लगातार अपने विचारों को एक स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव ने रखने का नियम बनाया और फिर इसी प्रकार से एक सप्ताह बढ़ते हुए तो 6 सप्ताह अर्थात 42 दिनों का एक चक्र एक जगह पर ठहर करके कार्यक्रम देने का उन्होंने अपना नियम निश्चित किया और अधिकांश जगहों पर 42 दिनों का ही अर्थात 6 सप्ताह का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया गया है और हिमालय प्रस्थान के पूर्व सन 1987 ईस्वी से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक में कुल 126 मंचों का परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्माण किया गया, उसकी स्थापना की गई। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो मंच स्थापित किया गया है, उस मंच की श्रृंखला में यह मनियर मंच 10वें मंच के स्थान पर आता है। तो चूंकि पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस ज्ञान मार्ग सत्संग का तो इस मनियर ग्राम की पुण्य भूमि पर 1988 ईस्वी में तो केवल 7 दिनों के सत्संग के द्वारा ही कर दिया गया था और उसी ज्ञान मार्ग सत्संग की विचारधारा को यहाँ के जन समूह के बीच पुनर्जागरण करने के लिए मेरा आगमन सन 2004 ईस्वी में हुआ। 3 सत्र में 14 दिनों का कार्यक्रम यहाँ पर मेरे द्वारा किया गया। अभी हम सभी लोग जहाँ जिस स्थान पर बैठ करके ये सत्संग कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव तो यहीं पर आकर के अकेले में चिंतन और मनन करते थे। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का कार्यक्रम तो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर, जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध मनियर मठ रहा, तो मनियर मठ के कैंपस के भीतर नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में हुआ था। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव अकेले एकांत में जब चिंतन मनन के लिए आते थे तो इसी बगीचा में आते थे।
तो जब यहाँ के लोगों ने बतलाया कि पूज्य गुरुदेव का एकांतिक चिंतन इसी जगह पर हुआ था, तो 2004 ईस्वी में जब मैं आया तो इसी जगह पर मंच बना करके सत्संग का कार्यक्रम किया। तो चूंकि शुरू से ही मैंने मंच स्तरीय सत्संग के कार्यक्रम का नियम बना करके रखा है, और इस नियम को परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष ही, गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व जब 2000 ईस्वी में भव्य शांति समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा था, उसी के पूर्णाहुति संध्या की वेला में गुरुदेव के द्वारा ब्रह्मचारियों को जब विशेष निर्देश देकर के विदा किया जा रहा था, तो उसी समय सभी ब्रह्मचारियों ने तो इस मंच की परंपरा में अपने अपने कार्यों को करने का जो उनकी योजना थी, पूज्य गुरुदेव के सामने सभी ब्रह्मचारियों ने रखा था। तो मैंने भी किस प्रकार से मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम इस मंच की परंपरा में हमें करनी है, तो गुरुदेव के सामने मैंने उसको रख दिया था। चूंकि गुरुदेव तो लगातार 42 दिनों तक एक जगह पर ठहर करके सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम देते थे, तो उस 42 दिनों को मैंने 3 भागों में बांट करके संपन्न करने की योजना बनाई। 14 दिनों का पहला सत्र, फिर 14 दिनों का दूसरा सत्र, और फिर 14 दिनों का तीसरा सत्र। तो उसी नियम के अनुसार से इस मनियर मंच पर सन 2004 ईस्वी में सबसे पहले 14 दिनों का पहला सत्र का सत्संग संपादित किया गया। फिर इसके बाद दूसरे वर्ष 14 दिनों का दूसरा सत्र सत्संग का यहाँ पर संपन्न किया गया, और इसके बाद बीच में 2 वर्ष गैप हुआ। 2008 ईस्वी में तो 14 दिनों का तीसरा सत्र का सत्संग यहां पर करके 42 दिनों का जो एक चक्र पूरा होता है उसको यहां पर पूर्ण किया गया। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा इस मनियर मंच पर तो 42 दिनों का जो चक्र पूर्णा होती है वो सन 2008 ईस्वी में संपन्न किया गया था, और उसी समय फिर यहाँ पर मंच के नियमानुसार से परम पूज्य गुरुदेव की परंपरा में तो आध्यात्मिक दीक्षा साधना का संस्कार भी संपन्न किया गया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने मंच को अस्थायी रूप देने के लिए आश्रम का निर्माण करने की योजना बनाई, और मनियर मठ के महंत के द्वारा 9 कट्ठे की जमीन कि 13 कट्ठे, लिखित कितना था? 7 कट्ठा बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद 9 कट्ठा होना चाहिए। कागज है वो मेरे पास, देखना होगा। तो वो जमीन फिर अनुदान के रूप में इस मंच को दिया गया। यहाँ पर फिर एक छोटी सी कुटिया बनाई गई, और उसमें नियमित रूप से
तो ब्रह्मचारी अविनाश बाबा का यहाँ पर प्रवास हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के चयनित ब्रह्मचारियों में से एक ब्रह्मचारी तो श्री अविनाश जी भी हैं। तो 2008 ईस्वी के बाद ब्रह्मचारी अविनाश बाबा का इस मनियर आश्रम में लगभग 5-7 साल तक लगातार प्रवास हुआ। और इसके बाद हम सभी लोगों ने 2012 ईस्वी से जब इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का हम सभी लोग रजत जयंती संपन्न कर रहे थे 9 महीने के अखंड कीर्तन के साथ नालंदा जिला के 50 मंच आश्रम में, तो उसी वर्ष के बाद से यहाँ पर प्रतिवर्ष 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम आरंभ किया गया। और वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, यहाँ के समष्टि पुण्य प्रभाव से और यहाँ मंच एवं आश्रम से जुड़े हुए जो व्यवस्थापक लोग हैं उनके सहयोग से तो 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम प्रतिवर्ष निरंतर चलता चला आ रहा है। और हम सभी लोग सन 2025 ईस्वी तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से पिछले 12 वर्षों से प्रतिवर्ष इस मनियर आश्रम मंच पर 7 दिनों का ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम, योग साधना प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ अंतिम पूर्णाहुति के दिन आश्रम में प्रतिष्ठित गुरुदेव की पादुका पूजा और देव यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है और होता आ रहा है। मनियर मंच पर यह जो विगत 12 वर्षों से निरंतर 7 दिनों का सत्संग एवं साधना का कार्यक्रम होता आ रहा है, इस कार्यक्रम को हम सभी लोग तो संन्यास दिवस सत्र के रूप में पुकारते हैं और शुरू से ही इस चीज की घोषणा की गई है। पिछले बार के यहाँ के सत्संग सत्र में हम सभी लोगों ने परम तत्व ब्रह्म दर्शन के ऊपर विचार किया था। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 2023 ईस्वी में हम सभी प्रशांत परिवार के लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं वर्षगांठ मनाई। परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं जन्म जयंती को हम सभी लोगों ने बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव के रूप में संपन्न किया। और उस अवसर पर नालंदा जिला अंतर्गत जो प्रशांत योगाश्रम 50 मंच स्थित है, वहीं पर गुरुदेव की 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में
42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम का अनुष्ठान किया गया था। और 2023 ईस्वी के गंगा दशहरा से लेकर के 2024 ईस्वी के गंगा दशहरा तक पूरे वर्ष भर हम सभी लोगों ने तो उस वर्ष का नाम ही दे दिया था हीरक जयंती वर्ष। 2023 ईस्वी के गंगा दशहरा से लेकर के 2024 ईस्वी के गंगा दशहरा तक का जो पूरा वर्ष चला, हम सभी लोगों ने तो बाबा शांतानंद हीरक वर्ष के रूप में उसको उसी ढंग से मनाया। और उस समय कार्यक्रम के अनुसार से ये निर्णय लिया गया था कि तो पूरे हीरक वर्ष के समय में परम पूज्य गुरुदेव के इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है, वही तत्व विचार सत्संग और प्रवचन के माध्यम से पूरे वर्ष भर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हीरक जयंती वर्ष में जहां जहां भी सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम हुआ, वहां पर केवल तत्व पर ही विचार किया गया। प्रकृति के 5 तत्व पर विचार हुआ 42 दिनों तक मुख्य रूप से। इसके बाद ये 5 तत्व जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो उस मूल प्रकृति जिसको दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में कारण तत्व बोलते हैं, तो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति कारण तत्व पर विचार किया गया। लेकिन प्रकृति के ये 5 तत्व और त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति, ये दोनों ही जिस परम कारण, जिस अधिष्ठान पर अधिष्ठित है, वो परम तत्व ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। तो हम सभी लोगों ने तो इसीलिए पिछले वर्ष सन 2024 ईस्वी के यहाँ के सत्संग सत्र में, मनियर मंच के सत्संग सत्र में परम तत्व ब्रह्म दर्शन पर ही विचार किया। और अलग अलग जगह पर जो हीरक जयंती वर्ष में प्रवचन तत्व पर होता रहा, तो गुरु तत्व पर विचार हुआ, जीव तत्व पर विचार हुआ। सनातन धर्म में जीवन के जो 6 उद्धारक तत्व निश्चित किए गए हैं, जीवन के 6 उद्धारक तत्वों पर विचार हुआ। इस बार यहां के इस नव संन्यास दिवस सत्संग सत्र में हम सभी लोग बाबा शांतानंद की मंच परंपरागत नव संन्यास के
जो 9 नियम परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित किए हैं, उसी 9 नियम पर हम सभी लोग इस बार विचार करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है इस मंच की परंपरा में। तो ये क्या है? नव संन्यास दिवस, जो इस मनियर मंच पर हम सभी लोग इस सत्संग सत्र का ही नाम रखे हैं, नव संन्यास दिवस सत्संग सत्र। चूंकि 10 दिसंबर को ही संन्यास दिवस इस मंच की परंपरा में हम लोग मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना तो 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में किया गया। आप सभी लोग जानते हैं। एक निश्चित नियम सूत्र निर्धारित करके परम पूज्य गुरुदेव ने मंच स्तरीय कार्यक्रम को, इस ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम को 1987 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार प्रदेश राज्य में, और बिहार प्रदेश से ही जो अलग हुआ झारखंड प्रदेश राज्य में, बंगाल में, ये 4-5 राज्यों में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ज्ञान मार्ग की विचारधारा को निश्चित किए गए नियम सूत्र सिद्धांत के कसौटी में रहते हुए जन जन तक पहुंचाने के अपने अभियान को पूरा किया। जब परम पूज्य गुरुदेव सन 1998 ईस्वी में इसी समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंड में स्थित मिर्जापुर ग्राम है, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1998 ईस्वी में इस मंच की श्रृंखलाओं में जब 100 चक्र पूरे हो रहे थे तो उसको तो चक्र शताब्दी समारोह के रूप में भव्य तैयारी के साथ उसको मनाया गया। जब परम पूज्य गुरुदेव के 100 चक्र पूरे हो रहे थे तो उस 100 चक्र पूरे होने के अवसर को तो उसका नाम दिया गया था चक्र शताब्दी समारोह। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरे जीवन का यह आध्यात्मिक शतक है। कोई विद्यार्थी 100 मार्क्स ले आता है ना तो वो टॉप माना जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने अपनी भौतिक शिक्षा में तो गणित में 100 मार्क्स लाए थे
और जब आध्यात्मिक जीवन में आया तो आज देखो 12 वर्षों की साधना का यह परिणाम है, 12 वर्षों की तपस्या का यह परिणाम है कि आज 42 दिनों का चक्र पूरा करके आज 100 चक्र पूरे हो रहे हैं। 100 चक्र पूरे होने का मतलब है 42 दिन करके 100 जगह पूरा होना। 42 दिनों का एक चक्र, तो जब 100 चक्र 1998 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव का पूरा हुआ तो विद्यापति नगर स्थित मिर्जापुर ग्राम में उस जगह पर परम पूज्य गुरुदेव ने जो मंच बनाया तो उसका नाम दिया साधना स्थल। उसी साधना स्थल पर चक्र शताब्दी समारोह संपन्न किया गया। उसी अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की परंपरा के लिए एक विशेष आह्वान किया। गुरुदेव के द्वारा यह आह्वान किया गया कि नवयुवक में जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, इतने दिनों से सत्संग सुने हुए हैं, इस मंच की परंपरा के लिए जो अपने जीवन को आजीवन साधु जीवन के लिए समर्पित कर सकता है, उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब परम पूज्य गुरुदेव ने आवाहन किया वो समय था 9 दिसंबर 1998। इसमें थोड़ा सुधार करना होगा। 1998 में तो चक्र शताब्दी समारोह मनाया गया था। परम पूज्य गुरुदेव का विद्यापति नगर में आगमन हुआ 96 ईस्वी में। दिसंबर के 96 ईस्वी में पहला चक्र वहां पर पूरा हुआ था। 8 दिसंबर 1996 ईस्वी को परम पूज्य गुरुदेव का विद्यापति नगर में वो चक्र पूरा हुआ। तो उस समय ही घोषणा की गई थी। नौ दिसंबर 1996 ईस्वी को ये घोषणा कर दी गई कि जो इस मंच की परंपरा में आजीवन साधु जीवन के लिए समर्पित होना चाहते हैं, उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो आगे जो यहां पर चक्र चलेगा साधना का, उसमें वो सम्मिलित हो सकता है। तो बहुत सारे के सारे लोग, कुछ उसमें गृहस्थ लोग, त्यागी लोग भी खड़े हो गए थे, और जो अविवाहित नवयुवक लोग थे वो भी खड़े हुए थे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ लोगों को कहा कि आपके अनुभव लिए जाएंगे, आप साधना करें, लेकिन जो विशेष प्रशिक्षण है वह ब्रह्मचारी को इस मंच की परंपरा में नव संन्यास के लिए तैयार करने के लिए उसका चयन किया जा रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए शब्द हैं। इस मंच की परंपरा में नव संन्यास के लिए ब्रह्मचारियों को चुना जा रहा है। तो आप घर परिवार वाले हैं, जो साधना बतलाया जा रहा है, गृहस्थ लोगों से कहा गया कि आप प्रशिक्षण में भाग लेकर के वो करें। इसमें जो अविवाहित हैं, जो नवयुवक हैं,
जो अपने पूरे जीवन को इस मंच की परंपरा के लिए समर्पित कर सकते हैं, उनकी विशेष ट्रेनिंग होगी। ब्रह्मचारी लोगों की ट्रेनिंग होगी। ब्रह्मचारियों को नव संन्यास के लिए तैयार किया जाएगा। तो सारे गृहस्थ लोग फिर बैठ गए। जितने नवयुवक लोग बचे, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षा दिया हुआ, तो उसमें से 5 ब्रह्मचारियों को उसमें चुना गया। 10 दिसंबर 1996 ईस्वी को हमारे वैदिक गुरुकुल ऋषि की परंपरा के अनुसार से परम पूज्य गुरुदेव ने 5 ब्रह्मचारियों को कौपिन पहनाए, जिसको लंगोटी बोलते हैं, भिक्षा पात्र धारण करवाए, और उसी समय चयनित 5 ब्रह्मचारियों को इस मंच की परंपरा में नव संन्यास के लिए उसको तैयार करने का, ब्रह्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण देना प्रारंभ किए। और उन्हीं 5 ब्रह्मचारियों में से एक मैं भी हूं। और उन 5 ब्रह्मचारियों में जो उस समय चुना गया था, मैं उनका नाम यदि ले लेना चाहूं तो ठीक रहेगा। उसमें सबसे पहले यदि उम्र के अनुसार से देखें तो श्री साधनानंद जी थे। इसके बाद श्री संपूर्णानंद जी थे। तीसरे में श्री सच्चिदानंद जी थे। चौथे में श्री सतपाल जी थे। और सबसे कम उम्र का 5वें स्थान पर मैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा नाम रखा गया था, संजय संयमी। तो मैं संजय संयमी था। तो इन 5 ब्रह्मचारियों को परम पूज्य गुरुदेव ने विशेष प्रशिक्षण के लिए, नव संन्यास के लिए चयनित किया। और वैदिक गुरु कुल की परंपरा के अनुसार से कौपिन धारण कराया गया, भिक्षा पात्र दिया गया, मुंडन कड़ाकर के गुरुकुल में जिस प्रकार से उनका प्रवेश कराया जाता है, उस प्रकार से प्रवेश करवाया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जो ब्रह्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण है और जो विशेष साधना बतलाई जा रही है, ये इस मंच की परंपरा के नव संन्यास के लिए है। क्योंकि सन्यासी होना और सन्यास का जो संस्कार होता है, सन्यास का जो संकल्प होता है, वो अलग होता है। उस समय हम सभी लोगों को सन्यास नहीं दिया गया था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मंच की परंपरा में नव सन्यास के लिए ब्रह्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए ब्रह्मचारी का चयन किया गया। तो 5 ब्रह्मचारियों का चयन करके परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य साधना का और नव संन्यास के लिए तैयार होने का विशेष नियम के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण प्रारंभ किया। और हम सभी लोगों ने लगातार 3 चक्र तक, 342 तक विद्यापति नगर मिर्जापुर साधना स्थल में गुरुदेव के साक्षात सानिध्य और मार्गदर्शन में नव संन्यास के लिए
विशेष ब्रह्मचारियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो चूंकि बाबा शांतानंद की मंच परंपरा में पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही 10 दिसंबर को नव संन्यास के लिए ब्रह्मचारियों का चयन करके विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। इसीलिए हम सभी लोग इस मंच की परंपरा में 10 दिसंबर को संन्यास दिवस के रूप में मनाते हैं। ये है नव संन्यास दिवस। और इसी नव संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में ही पिछले 12 वर्षों से लगातार इस मनियर आश्रम मंच पर 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। इसीलिए यहां पर जो प्रतिवर्ष सत्संग का कार्यक्रम होते हैं, इस सत्संग के कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है नव संन्यास सत्संग सत्र। तो पिछले सत्र में तो हम सभी लोगों ने परम तत्व ब्रह्म दर्शन पर विचार किया। इस बार हम सभी लोग नव संन्यास के जो 9 नियम उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बताए थे, हम सभी लोग इस बार यहां के सत्संग सत्र में इसी पर विचार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने चयनित 5 ब्रह्मचारियों को इस मंच के नव संन्यास के लिए विशेष प्रशिक्षण देकर के उन्होंने निर्देश किया। सभी लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस बार मैंने इस विषय पर बोलना इसलिए भी चुना है कि चूंकि अब ये सारी बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दूर देश तक जा रही है, सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव की मंच परंपरा में नव संन्यास क्या है और नव संन्यास के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 9 नियम क्या क्या बतलाए हैं। लगातार 3 चक्र तक विशेष प्रशिक्षण ब्रह्मचारियों को देकर के परम पूज्य गुरुदेव ने सभी ब्रह्मचारियों को निर्देश किया था। कि इस 9 नियम के साथ जो कम से कम 9 साल तक साधना करता है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने नव संन्यास के लिए 9 नियम निश्चित किए हैं। उन्हीं 9 नियमों का पालन लगातार 3 चक्रों तक हम चयनित ब्रह्मचारियों को पालन करवाया गया। और जब प्रशिक्षण देकर के कहा कि अब परिव्राजक के रूप में समाज के बीच जाओ, घूमो और अनुभव प्राप्त करो, तो परिव्राजक रूप में परिभ्रमण करने के लिए जाने का आदेश देने के पहले जो अंतिम उपदेश किया जाता है ना, हम सभी लोग उनको सनातन परंपरा के अंदर दीक्षांत भाषण बोलते हैं। वेदानुशासनम भी बोलते हैं उसको। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो अनुशासन दिया, जो ब्रह्मचारियों को निर्देश दिया,
इस मंच की परंपरा में नव संन्यास को धारण करने के लिए कहा कि ये साधनाएं अभी तुम्हारी पूरी नहीं हुई है। जो नियम पालन कराया गया है, जो नियम बतलाया गया है और जो विशेष साधना का प्रशिक्षण दिया गया है, इस 9 नियम का पालन करते हुए यदि कोई 9 वर्ष को पूरा करता है, 9 वर्ष साधना इस 9 नियम के साथ पूरा करता है, तभी वह इस मंच की परंपरा में संन्यास को धारण करने के योग्य माना जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? इसको बोलते हैं नव संन्यास। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से 1996 ईस्वी से लेकर के उन 9 नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते हुए गुरुदेव तो 2000 ईस्वी में ही हिमालय प्रस्थान कर गए। 1996 में ब्रह्मचारियों का चयन करने के बाद जो नव संन्यास के 9 नियम विशेष साधना के रूप में ब्रह्मचारियों को बतलाया गया, गुरुदेव के साक्षात सानिध्य में वो साधना और नियमों का पालन करने का सौभाग्य सभी ब्रह्मचारियों को तो केवल 4 साल ही प्राप्त हुआ। गुरुदेव के जाने के 5 साल उन्हीं नियमों के साथ चलना अभी बाकी था ब्रह्मचारियों के लिए। और परम पूज्य गुरुदेव इस मंच की परंपरा के लिए वो कह गए कि इन 9 नियमों का पालन करते हुए इस विशेष साधना को जो 9 सालों तक संपन्न करेगा, वही इस मंच की परंपरा में एक संन्यास संकल्प लेने के लिए, संन्यास धारण करने के वे योग्य माने जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव सन 2000 ईस्वी में छपरा जिला के मूसेपुर धनौरा ग्राम में, जिस जगह का नाम गुरुदेव ने शांति स्थल रखा है, वहां पर गुरुदेव के द्वारा जो 1987 ईस्वी में धर्मचक्र प्रवर्तन का महाअभियान आरंभ किया गया था, योजना के अनुसार से 2000 ईस्वी में शांति समारोह के साथ वह पूर्ण हो गया था। गुरुदेव पहले ही कई बार कह चुके थे मंच से कि 2000 के बाद मैं हिमालय प्रस्थान कर जाऊंगा, ऋषिकेश की ओर में चला जाऊंगा। और गुरुदेव ने अपनी घोषणा के अनुसार से ही 2000 ईस्वी के बाद जो मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम, इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच स्तरीय कार्यक्रम गुरुदेव करते थे, इस मंच स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का दायित्व मुझे सौंपते हुए और इस मंच की जो विचारधारा है, जो इस मंच के सिद्धांत हैं, जो इस मंच की परंपरा है, उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव 2000 ईस्वी में हम सभी लोगों के समक्ष से हिमालय प्रस्थान कर गए। और उस समय से लेकर के अभी पूरे 25 वर्ष हो गए। गुरुदेव के कहे अनुसार से हिमालय में उत्तर काशी से भी ऊपर
दुर्गम क्षेत्र में गुरुदेव सशरीर अज्ञातवास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिख करके दिया है, उनकी हस्तलिखित ये बातें हैं। कि 2000 ईस्वी से लेकर के 2036 ईस्वी तक जो 36 वर्ष होते हैं, उन्होंने इसको 3 भाग में बांटा। प्रथम 12 वर्ष, द्वितीय 12 वर्ष और तृतीय 12 वर्ष। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 2036 ईस्वी तक मैं जहां रहूं, जैसे भी रहूं, दृश्य रहूं, अदृश्य रूप में रहूं, ज्ञात रहूं, अज्ञात रहूं, इसी शरीर में अपने आप को रखूंगा। जिस शरीर में तुम अभी देख रहे हो, दर्शन पा रहे हो, इसी शरीर में 2036 ईस्वी तक मैं निवास करूंगा। इसीलिए शरीर का परिवर्तन 2036 ईस्वी के बाद ही परम पूज्य गुरुदेव कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। इसीलिए गुरु के वचन पर यदि आपको विश्वास है और उस विश्वास के लिए जो है परम पूज्य गुरुदेव समय समय पर प्रमाण भी भेज रहे हैं। इन 25 वर्षों में पूज्य गुरुदेव की अभी 3 चिट्ठियां, 3 पत्र आ चुके हैं, जिसमें कि 2 पत्र लोगों को उपलब्ध है, जहां पर भेजा गया है वहां पर है, और जो तीसरा पत्र है गुरुदेव ने 2 साल पहले 2023-21 से लेकर के 23 के बीच की ये बात है। जिन आर्मी के द्वारा गुरुदेव ने पत्र भेजे थे और जहां पर भेजा गया था, जिनका नाम लेकर के जिनको देने के लिए कहा गया था, वो आदमी संजोग से मिल नहीं सका, कहीं चला गया था। तो दूसरे को देने का आदेश था नहीं, वो आर्मी मैन पत्र अपने साथ लेकर के वापस चला गया। लेकिन वो आदमी पत्र लेकर के आकर के उसने तो बताया कि ये बाबा का पत्र है, अमुक व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है, और संजोग से वह आदमी था नहीं, दूसरे को देने का आदेश नहीं था, तो पत्र वापस लेकर के वो चले गए। प्रमाण तो हो गया ना कि बाबा ने पत्र भेजे हैं, बाबा के सिग्नेचर है। 2036 ईस्वी तक परम पूज्य गुरुदेव ने उसी शरीर में रहने का और दर्शन देने का उन्होंने घोषणा किया है, वादा किया है। 36 वर्षों को जो 3 भागों में गुरुदेव ने बांटा, उनका उन्होंने एक नाम दिया। 2000 ईस्वी से लेकर 2012 ईस्वी तक गुरुदेव ने कहा कि यह है शांति काल। 2012 ईस्वी से लेकर 2024 ईस्वी का जो दूसरा 12 वर्ष का समय है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस काल का समय रहेगा महाशांति काल। और 2024 ईस्वी से लेकर के 2036 ईस्वी तक जो तीसरा 12 वर्षों का काल है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये होगा परम शांति काल, अर्थात प्रशांत काल। 2 काल से हम लोग गुजर चुके हैं। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। प्रथम 12 वर्ष का जो शांति काल है वह व्यतीत हो गया।
और यत किंचित संतोष ये है, गुरुदेव का साक्षात दर्शन हम लोगों को भले ही नहीं हो सका, उनका सूक्ष्म निर्देश तो शुद्ध अंतःकरण में आते ही आते हैं, उनकी प्रेरणा तो शुद्ध अंतःकरण वाले ग्रहण करते ही करते हैं। जाने वाले नहीं भी आते तो जाने वालों की याद आती है। श्रद्धा से जो दिल में बसा लेते हैं उनकी हर चीजें अपने आप आती है। मैं हमेशा कहते रहता हूं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका आदेश, उनका निर्देश, उनकी हर चीजें अपने आप आती है। बस अपने ट्रांसमीटर को केवल ठीक रखना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं जहां भी रहूं ब्रॉडकास्टिंग वहीं से होगा, प्रसारण वहीं से होगा, चेतना का प्रसारण होगा, विचारों का प्रसारण होगा, भावनाओं का प्रसारण होगा, आदेश निर्देश का प्रसारण होगा। यदि तुमने साधना के द्वारा अपने ट्रांसमीटर को यदि ठीक रख लिया तो तुम ग्रहण कर लोगे, पकड़ लोगे, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। हां, ऐसी स्थिति में कई बार लोगों को गलत फहमी भी हो जाती है, लोग गलत फायदा भी उठाने लगते हैं कि बाबा का झीना झीना प्रकाश आ रहा है। अरे आ रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर आत्मसात करके अपने आप को जो है ना चेतना का एटम बम बनाओ, और वो एटम बम जैसा प्रभाव तो मंचों में, समाजों के बीच में दिखता नहीं है। तो चूंकि बाबा ने कह दिया था कि सूक्ष्म रूप से प्रेरणा के रूप में, चेतना के रूप में मैं काम करते ही रहूंगा, वहां से ब्रॉडकास्टिंग होते ही रहेगा, तुम्हारा ट्रांसमीटर ठीक रहेगा तो तुम पकड़ लोगे, ग्रहण कर लोगे। अब कुछ कुछ लोग उनका जो है कि गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात दर्शन भले ही ना हो, लेकिन सूक्ष्म सानिध्य हम सभी लोगों को हमेशा ही प्राप्त होते रहता है। ये अनुभव और अनुभूति करने वाले अनुभव और अनुभूति करते हैं। जो प्रथम 12 वर्ष का काल शांति काल व्यतीत हुआ, यत किंचित थोड़ा सा संतोष है कि हम सभी लोगों ने उसी काल के अंदर 2012 ईस्वी में इस मार्ग का रजत जयंती महोत्सव मनाया और 9 महीने का अखंड कीर्तन संपन्न किया। 2012 से लेकर के 2024 ईस्वी का जो द्वितीय 12 वर्ष का काल है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने महाशांति काल कहा, इस महाशांति काल के अंदर भी हम सभी लोगों ने एक नहीं दो महत्वपूर्ण भव्य कार्यक्रम गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य में किया। कौन कौन? द्वितीय चक्र शताब्दी, तृतीय चक्र शताब्दी समारोह और परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं जन्म जयंती समारोह। 2021 ईस्वी में तृतीय चक्र शताब्दी समारोह मनाया हम सभी लोगों ने, जब बाबा का 300वां चक्र पूरा हुआ। और 2023 ईस्वी में 75वीं वर्षगांठ गुरुदेव की हम सभी लोगों ने मनाई। तो समझिए कि महाशांति काल के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम सभी लोगों ने इस मंच की परंपरा में किया। तृतीय चक्र शताब्दी समारोह और गुरुदेव की 75वीं जन्म जयंती, हीरक जयंती। ये तृतीय जो 12 वर्ष का काल है, 2024 ईस्वी से लेकर 2036 ईस्वी तक, जिसको कि परम शांति काल कहा गया है। इस परम शांति काल अर्थात तृतीय जो 12 वर्ष का परम शांति काल है, हम सभी लोग अभी उसमें उपस्थित हैं। तो
तो पूरा का पूरा व्यतीत हो गया, 25 आ गया। तो चूंकि यहां तो वर्ष के अंतिम दिसंबर में ही सत्संग यहां पर होता है, इसीलिए 24 के अंत करके जो 25 प्रारंभ हुआ पहला वर्ष, और उसी 2025 ईस्वी का जो है ये दिसंबर, 10 दिसंबर को जो संन्यास दिवस है, तो 10 दिसंबर को पूर्णाहुति होनी है। उसके उपलक्ष्य में 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। तो आज 4 दिसंबर से ये आरंभ है। तो इस बार के इस सत्संग सत्र में इसीलिए मैंने सोचा कि नव संन्यास के 9 नियम पर ही विचार किया जाए। यहां के मंच के लिए जिन्होंने अपने जीवन को सौंप दिया है, जो सौंपना चाहते हैं, जो इस मंच की परंपरा के लिए अपने जीवन का न्यौछावर करना चाहते हैं, अपने को तैयार करना चाहते हैं, गुरुदेव के द्वारा उस नव संन्यास को धारण करने के लिए जो 9 नियम बताए गए हैं, जिसके तहत होकर के विशेष साधना की जाती है, वो तो ध्यान में आनी चाहिए ना, जानकारी में आनी चाहिए। इसीलिए इस बार के सत्संग सत्र में हम सभी लोग नव संन्यास के 9 नियम पर विचार करने जा रहे हैं। आज तो ये सारी की सारी बातें बताने में ही समय पूरा हो गया। हम सभी लोग कल के सत्संग से नव संन्यास के 9 नियम पर विचार आरंभ करेंगे गुरुदेव की कृपा से। इसमें देखेंगे कि क्या इतने दिनों तक यदि आप साधु के नाम पर परम पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मचारी के रूप में जीवन दे करके जी भी रहे हैं, तो क्या उस 9 नियमों को पूरा करने की साधना कर रहे हैं? और यदि आप साधना नहीं करते हैं, उस 9 नियमों का पालन करके 9 सालों तक कठोर साधना आपने नहीं किया है, तो गुरुदेव के निर्देशानुसार से आप संन्यास के लिए अभी योग्य नहीं हुए। क्योंकि नियम ही ना नाप तौल करेगा। क्योंकि दूसरा तो कहता है कि जब गुरुदेव का साक्षात मार्गदर्शन नहीं है, तो दूसरे को कोई साक्षात दर्शन करने के लिए मार्गदर्शक नहीं बन सकता ना। ईमानदारी पूर्वक व्यक्ति गुरुदेव के बताए गए नियमों को ही अपने साधना की कसौटी और मार्गदर्शक सब कुछ बना सकता है। देखें, नियम को जानें और फिर उसके अनुसार से अपने आप को तौलें। इस मंच के लिए जिन्होंने जीवन दे दिया है, वो देखें कि उस नियम के अनुसार से हम अपने आप को कितना खड़ा उतार पा रहे हैं। और जो कोई इस मंच के लिए अपने जीवन को देना चाहता है, वो अपने आप को तौले कि क्या मैं अपने जीवन को इस 9 नियम के साथ तैयार कर सकता हूं। 2017 ईस्वी में मैंने संन्यास लेना सुनिश्चित किया था। कुछ व्यवधान के कारण से नव संन्यास के 9 नियमों का 9 सालों तक पालन करने के 19 शर्तों को पूरा करने के बावजूद भी यदि संन्यास के भेष में अभी तक मैं नहीं आ सका हूं, उसके पीछे कारण है व्यवधान। क्योंकि संन्यास
कि एक मर्यादा है। ऐसे गैरिक वस्त्र पहन करके ऐसे ही सन्यासी कहलाना वो अलग चीज है। लेकिन हमारे मंच की परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में, सन्यास की परंपरा में जो सन्यास की गरिमा है ना, यदि मैं उसको देखता हूं, मिशनगत ही जिस परिस्थिति को लेकर जो व्यवधान मेरे जीवन में खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं कि सन्यास की उस गरिमा को ठीक ठीक ढंग से वहन अभी नहीं कर सकता। इसीलिए विलंब हो रहा है। लेकिन गुरुदेव के कहे अनुसार से जो उन्होंने बताई विधि, उतने शर्तों को पूरा करने के बाद 2017 ईस्वी से ही इस मंच के नव संन्यास की परंपरा में दीक्षित होने के लिए, सन्यासी के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए मैं अपने आप को तैयार पाता हूं। इसीलिए मेरे निर्देशन में, मेरे संरक्षण में, इस मंच की परंपरा में जो भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी लोग यहां पर जुड़ी हुई है, उसी 9 नियमों के तहत ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। हाँ, उसमें महिलाओं को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव का ही कुछ एक अलग प्रकार से उनका गाइडलाइन है, वो महिलाओं के ऊपर लागू होता है। और पुरुषों के ऊपर जो लागू होता है, ब्रह्मचारियों के ऊपर जो लागू होता है, वो तो ब्रह्मचारी के ऊपर 100% ही लागू करना होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में इस मंच की परंपरा के लिए जिन्होंने अपने जीवन को सौंप दिया है, अर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है, उनके इस समर्पण के लिए भी एक निश्चित नियम है कि कोई भाग भोग करके यहां पर आया और आकर के ब्रह्मचारिणी बन गई या ब्रह्मचारी बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। एक निश्चित नियम रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सन्यास सनातन परंपरा का गौरव, इस मंच की परंपरा का गौरव, साधु जीवन का गौरव, यही नहीं पूरे आध्यात्मिक चेतना का गौरव तो सन्यास ही माना जाता है। उस सन्यास में प्रतिष्ठित होने के लिए, सन्यासी बनने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो नव सन्यास के 9 नियम निश्चित किए हैं, इस बार हम सभी लोग उसको ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे। आज अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम देता हूं। शेष चर्चाएं हम अगले दिन के सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।